नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो हम बैंक निफ्टी को आज एक बार वन डे के चार्ट में देखेंगे कि वन डे के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवंबर 2023 से ही बैंक निफ्टी एक ट्रेड लाइन पर ट्रेड कर रही है। ट्रेड लाइन से टकरा रही है, फिर वापस ऊपर, फिर टकरा रही है ऊपर, फिर टकरा रही है, फिर ऊपर। तो बैंक निफ्टी वन डे के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रही है। यहाँ से अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देखते हैं, ऊपर की तरफ जाने के या नीचे की तरफ जाने के, तो यहाँ से अगर ऊपर बैंक निफ्टी को जाना है यहाँ से, तो 51,400 का लेवल होगा। 51,400 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो बैंक निफ्टी का यहाँ से फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो 52,000 का होगा, जो हम 1 घंटे की टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कि इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 52,000 होगा। अगर नीचे की तरफ अगर बैंक निफ्टी को जाना है तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी का जो लेवल होगा वो 51,000 होगा। 51,000 का जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे की तरफ अगर यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाती है तो बैंक निफ्टी के टारगेट्स 50,500 और 50,000 तक भी जा सकते हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी के 2 टारगेट निकल रहे हैं नीचे की तरफ, यहाँ से 50,500 और 50,000 तक भी जा सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने 5 मिनट के चार्ट में आज कैसे ट्रेड किया और कल से कैसे ट्रेड कर सकती है। तो अब हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, बैंक निफ्टी ने 5 मिनट के चार्ट में आज कैसे ट्रेड किया और कल कैसे ट्रेड कर सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि कल वाली जो रेंज हमने बताई थी उसी रेंज में बैंक निफ्टी आज भी फंसी रही और आज बैंक निफ्टी ने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया। आज एक्सपायरी थी उसकी और एक्सपायरी वाले दिन इसने सबके प्रीमियम्स ही खाए हैं। यहाँ पे सेलर्स ने खूब पैसा कमाया है, बायर्स ने 1 रुपया भी आज नहीं कमाया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से ही इसी रेंज में 51,000 से लेकर 51,400 की रेंज में ही फंसी हुई है और यहाँ से बाहर निकली ही नहीं है अभी तक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे दिन में आज 70 से 80 पॉइंट की रेंज में ही इसने ट्रेड किया, करीब 2-3 घंटे। तो यहाँ पे ट्रेड करके इसने बायर्स का खूब प्रीमियम खाया है। बायर्स एक बार अगर मार्केट में घुस गया, ऐसे मार्केट में बायर्स अगर घुस जाता है तो वहाँ से बायर्स पैसा लेकर नहीं निकलता है। बायर्स हमेशा वहाँ से लॉस में ही रहता है। वहाँ से बायर्स का प्रॉफिट में आना बहुत ही मुश्किल है। मैंने जो कल लेवल्स हमने निकाले थे, ऊपर की तरफ हमने लेवल्स निकाले थे कि 51,400 से ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम सी लेंगे। अगर 51,000 से नीचे 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज होती है तो हम पी लेंगे। लेकिन हमारी रेंज को उसने तोड़ा नहीं। आज हमने भी कोई ट्रेड नहीं किया इसी के लिए। जब तक रेंज मार्केट तोड़ेगा नहीं इसमें रेंज को, तब तक मूवमेंट आने की बिल्कुल संभावना नहीं है। आप भी इस चीज़ को समझ लीजिए, जितना आप पेशेंस रखेंगे मार्केट में उतना ही आप यहाँ से कमा के जाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में ट्रेड में घुसेंगे तो वहाँ से आप लॉस लेंगे। लॉस लेने से अच्छा है कि हम मार्केट में घुसे ही नहीं। जब हमारे सेटअप पे या हमारे लेवल्स पे मार्केट आएगा उस पर ही हम ट्रेड करेंगे। हमारे सेटअप या हमारे लेवल्स पे मार्केट नहीं आएगा तो हम ट्रेड क्यों करें। हमारा सेटअप बना हुआ है, हमने एक रेंज निकाल रखी है कि 51,400 से ऊपर जाएगा तो ही हम सी लेंगे और 51,000 से नीचे आएगा तो ही हम पी लेंगे। तो हमें उसके बीच में ट्रेड करनी ही नहीं है। ये जो है ये मार्केट वालों को फंसाने का प्लान है। आपको 10 बजे से पहले एक छोटा सा मूव दिखा देगा, आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, छोटे छोटे मूव दिखा के, और आप उसमें घुस जाते हैं और फिर घुसने के बाद आप लॉस करके बाहर निकलते हैं। तो हमारे कल के लिए भी लेवल सेम रहेंगे। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो वो 51,400 का लेवल मार्केट को ऊपर की तरफ तोड़ना होगा। 15 मिनट की कैंडल को आप ध्यान रखिए। 15 मिनट की कैंडल जब तक ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होती और उसको ब्रेक नहीं करती तब तक हम ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं लेंगे। और नीचे की तरफ हमारा लेवल वही सेम 51,000 रहेगा। अगर 51,000 के लेवल को अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट नहीं तोड़ता है या फिर वहाँ से 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती और उसको तोड़ती नहीं तो हम वहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। अगर उसके नीचे अगर क्लोज हो जाती है कैंडल 51,000 के नीचे तो हम वहाँ से पी में ट्रेड लेंगे। यहाँ से हम क्वांटिटी ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हम कम ही रखेंगे, चाहे वो मार्केट ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। क्यों, मार्केट ऐसा है कि रेंज में फंसा हुआ है, एक मूवमेंट दिखा के फिर ऊपर जाके भी एक रेंज बाउंड हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा लॉसेज से बचने के लिए हम वहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करेंगे, चाहे ऊपर की तरफ करो चाहे नीचे की तरफ करो। बस आज के लिए इतना ही।
हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आपसे ये आशा करता हूँ। धन्यवाद।